समझ आ गई कि उनके कत्ल का मंसूबा बन चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक इंतहाई ज़हीन, फ़तीन, अक्लमंद आदमी के बारे में उसका एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में 21 हिजरी में मसर मुकम्मल तौर पर फ़तह हो जाता है। यहाँ पर जो ईसाई थे उनके बहुत सारे किले थे, उनमें बहुत सारे किले मुसलमानों ने फ़तह कर लिए, बहुत सारे भी बाकी थे। मुसलमानों के लश्कर की क़ियादत एक इंतहाई अजीम सिपहसालार और इंतहाई ज़हीन फ़तीन शख्सियत अम्र इब्न आस कर रहे थे। अम्र इब्न आस वो शख्सियत हैं जिन्होंने 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया था। अब उन्होंने 19 हिजरी में मिस्र को फ़तह करना शुरू किया। एक दिन बैठे हुए सोच रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने जो रोमानी सिपहसालार था उसको पैगाम भेजा कि मुसलमानों का सफ़ीर आपसे मुलाकात करना चाहता है। नाज़रीन किराम, उस ज़माने में और आज भी आम सी बात है, एक दूसरे के पास सफ़ीर भिजवाना, उससे गुफ्तगू शुनीद करना, यह आम सी बात है। रूमी सिपहसालार के सामने अम्र इब्न आस का ख़त पड़ा हुआ है। उसने मुस्बत जवाब दिया कि ठीक है, आपका सफ़ीर जब चाहे मुलाकात के लिए आ सकता है। इस मुआफ़क़त के बाद अम्र इब्न आस बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। सोचते रहे और फिर अजीज़ों, उनका जो ज़हीन और फ़तीन ज़हन था उसने फ़ैसला दिया कि बेहतर यह है कि मैं ख़ुद जाऊँ। दिल में कहा कि जो रूमी सिपहसालार है उसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, है जी, मैंने तो एक सफ़ीर के रूप में जाना है और मुझे वहाँ जाने के बदले में क्या होगा कि मैं फ़तह की मनसूबाबंदी कर सकूँगा, मैं उस दुश्मन के इलाके की सरज़मीन को देखूँगा, वहाँ की वज़ाक़ता, वहाँ का माहौल। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मशवरा करते हैं, कहते हैं क्या ख्याल है कि मैं ख़ुद न बतौर सफ़ीर चला जाऊँ। साथियों ने मुआफ़क़त दे दी और फिर वह एक दिन उन्होंने दुश्मन को, यानी जो रूमी सिपहसालार तो उसका पैगाम भेजा कि मुसलमानों का सफ़ीर आ रहा है। अपने घोड़े पर सवार हुए, दुश्मन के इलाके की तरफ चल दिए। चूँकि उनको पहले से इतला थी, इसलिए उनकी रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। अब उनका इस्तकबाल होता है, बड़ा खूब इस्तकबाल होता है। रूमी सिपहसालार के साथ गुफ्तगू करते हैं और अम्र इब्न आस गुफ्तगू, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रूमी हैरान रह गए कि मुसलमानों का सफ़ीर इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार गुफ्तगू करता है। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो अम्र इब्न आस को बेश कीमत तोहफ़ों से नवाजा जाता है। रूमी सिपहसालार सोच रहा था, कहने लगा कि मुसलमानों के अंदर इतना ज़हीन, फ़तीन और उम्दा गुफ्तगू करने वाला शख्स है। उसने कहा इसको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे इस बात को जान लीजिए कि सफ़रा को कत्ल करना या करवाना हर दौर में नहायत मायूब है। किसी भी सफ़ीर का कत्ल ऐलान जंग मुतरादफ, मगर इसके बावजूद रूमियों ने यह मकरूह मंसूबा बना लिया कि मुसलमानों के सफ़ीर को किला से निकलते वक़्त किला की फसील से भारी पत्थर फेंक कर कत्ल कर दिया जाए। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूमी सिपहसालार से मुलाकात करके बाहर निकले। सामने किला का तवील शहर, नज़र उठा के देखी तो उनको किला की जो दीवार थी, जो फसील थी, उसके ऊपर गैर मामूली हरकत नज़र आती है। इंतहाई समझदार आदमी, समझ आ गई कि उनके कत्ल का मंसूबा बन चुका है। तेजी से वो बाहर की तरफ जा रहे थे, उनके साथ रूमी प्रोटोकॉल के आदमी थे। अम्र इब्न आस अचानक रुक जाते हैं। वो जो प्रोटोकॉल के आदमी थे जो उनको अलविदा करने जा रहे थे, कहने लगे यार मुझे एक ज़रूरी बात याद आ गई है, मैं दोबारा आपके सिपहसालार से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, चलें वापस चलते हैं। वो उन्हें लेकर रूमी सिपहसालार के पास वापस आ गया। रूमी सिपहसालार से दोबारा जब मुलाकात हुई तो उससे कहने लगे कि जनाब मैंने अभी आपसे मुलाकात की तो बड़ा मैं मुतासर हुआ आपकी गुफ्तगू, और फिर आपने मुझको जो बहुत ज़्यादा इनामात और बेश कीमत तोहफे दिए हैं,
اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا امیر، اس کے پاس میری طرح کے 9 اور آدمی بھی ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، مجھ سے بھی زیادہ ذہین اور فطین ہیں، اور ہمارا جو امیر ہے ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ میری خواہش یہ بنی ہے کہ آپ ان کو بھی ملاقات کا شرف بخشیں، جس طرح آپ نے مجھے انعامات اور تحفے دیے ہیں ان کو بھی ملے۔ اس لیے میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ ملاقات میں ان کو بھی اپنے ہمراہ لے آؤں۔ رومی سپہ سالار نے سوچا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ بجائے ایک شخص کے 10 عقل مند اور ذہین فطین مسلمانوں کو قتل کر سکوں گا۔ اس نے عمرو بن العاص کو کلین چٹ دے دی، کہنے لگا نہیں ضرور ضرور لے کے آئے، میں آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کرنا پسند کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ جلدی ان کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔ اس نے قلعہ کے نگران کو حکم دیا کہ یہ جو مسلمانوں کا سفیر ہے نا، اس کو بخیر و عافیت واپس جانے دیا جائے۔ عمرو بن العاص جس وقت دوبارہ صحن میں آتے ہیں تو انہوں نے قلعہ کی فصیل پر نظر ڈالی، وہاں پر کوئی نقل و حرکت نہیں تھی، اور اس طرح ناظرین کرام عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت اور فطانت سے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ عمرو بن العاص ان کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جو کہ انتہائی اعلیٰ قیادت کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ کے اندر ان کے حوالے سے اور باتیں کریں گے، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سبحان اللہ یخرج الحی من المیت، یعنی ان کا جو والد تھا عاص بن وائل السہمی قریشی، اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر کا اس نے تانا دیا تھا۔ یہ جو سورہ کوثر کے اندر ہے ان شانئک ھو الابتر، اس کا مفسرین کے مطابق اس کا مصداق یہ ان کا والد عاص بن وائل سہمی تھا۔